जाएगी, जब ये पकड़े जाएंगे, जब ये कुर्सी से नीचे आएंगे। बाद में क्या होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यही बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खाए जा रही है। वो देश चलाने के लिए नहीं, देश चलाने में तो पूरी तरह से असफल हो चुके हैं, आपको भी पता चल चुका, देश को भी पता चल चुका। वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सीधी सी बात, कोई जुमला छोड़ें, कोई झूठ बोलें, उसका कोई महत्व नहीं है। अगर कुछ महत्व है, अगर कुछ सच्चाई है तो बस इतनी सी कि नरेंद्र मोदी अपने आप को, अमित शाह को, कुछ गुजराती चोरों को, गुजराती लॉबी को, या जिनको नरेंद्र मोदी ने सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ताक पर रख करके देश के सारे सिस्टम को हाईजैक करके फायदा पहुंचाया है, उन आरोपों से बचने के लिए, उन अपराधों से बचने के लिए और उससे उठने वाली परिस्थितियों से बचने के लिए नरेंद्र मोदी हर हाल में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। यही उनकी लड़ाई और जंग है। नरेंद्र मोदी हालांकि जब शिक्षित नहीं है तो निश्चय ही उनके निर्णय जो होंगे, उनके काम जो होंगे, उनके जो तरीके होंगे वो खतरनाक होंगे और हो रहे हैं और सामने है। नरेंद्र मोदी भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी मोहब्बत की दुकान भी नहीं लगा सकते। नरेंद्र मोदी देश की एकता और अखंडता के लिए भी काम नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी देश को आंख दिखाने वाले, देश पर अतिक्रमण करने वाले चीन या अमेरिका के सामने बैठकर बात भी नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जिन चोरों को उन्होंने बनाया, जिन चोरों को बढ़ाया, उनको जेल भी नहीं जाने दे सकते। नरेंद्र मोदी उन बलात्कारियों, उन अपराधियों जिनके वोट से, जिनके समर्थन से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उनको भी जेल जाने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जब ऐसे ऐसे काम करेंगे तो वो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बने रहना है, प्रधानमंत्री बने हर हाल में बनना है, तो वो करेंगे क्या? आप देख रहे हैं, वो मणिपुर करेंगे, वो मणिपुर जलाएंगे, वो मणिपुर फूकेंगे, मणिपुर आग लगाएंगे, वो देश के दूसरे भागों में भी आग लगाएंगे, वो नूह जैसी आग लगाएंगे, वो हरियाणा में जो हो रहा है उसको करेंगे। और उन्होंने इशारा भी किया था, वो हिंदू मुसलमान करेंगे, वो देश में दंगे करवाएंगे। अगर इतने से भी काम नहीं बनता है तो वो हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, पीओके पर हमला करेंगे, मिलीजुली मिल करके। लड़ने की हिम्मत नरेंद्र मोदी में कभी हो ही नहीं सकती। सीधी लड़ाई वो जानते ही नहीं। साजिशें करना, षड्यंत्र करना और उस षड्यंत्र के जरिए लोगों को बरगलाना, ये जानते हैं। तो एक मिलीजुली समझौतावादी लड़ाई पीओके पर कर सकते हैं, पाकिस्तान से उलझ सकते हैं, और हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग के जरिए नरेंद्र मोदी चीन से भी तू मैं कर सकते हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी साबित करने के लिए, अपने आप को देश का मसीहा साबित करने के लिए। या भारतीय जनता पार्टी या अपने भक्तों को जो उन्होंने ट्रेनिंग दे रखी है, आएगा तो मोदी ही, देश सुरक्षित हाथों में है। इस तरह के जो बंडलबाजी छोड़ी जाती है सुपारी मीडिया और गोदी मीडिया से, उसको कायम रखने के लिए नरेंद्र मोदी
इसी तरह के हथकंडे अपनाएंगे, इसी तरह के काम करेंगे और इसी तरीकों से ही वो अगला चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। यानी द वे ऑफ क्राइम, क्रिमिनल वे से, क्राइम के रास्ते से, अपराध के तरीके से, या यूं कह सकते हैं कि देश में खून की होली खेल करके नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे पहली बार चुन करके। तो नरेंद्र मोदी खून की होली खेल करके, खून की होली खेल करके दोबारा प्रधानमंत्री बने थे 2019 में पुलवामा करवा करके। तो एक बार फिर इस तरह की कोशिश ही नरेंद्र मोदी करेंगे चुनाव जीतने के लिए, 2024 में प्रधानमंत्री बने रहने के लिए। इसके अलावा उनको कुछ आता ही नहीं, इसके अलावा उन्हें कुछ भाता ही नहीं। उन्हें आम आदमी से क्या मतलब है, उन्हें देश से क्या मतलब है, उन्हें देश की एकता अखंडता से क्या मतलब है, उन्हें देश की समस्याओं से क्या मतलब है। आपने देखा नरेंद्र मोदी ने अपने किसी चुनावी भाषण में या किसी अपने जुमलेबाजी वाले किसी फंक्शन में, जहां वो जुमलेबाजियां किया करते हैं किसी मौके पर, हर मौके पर, या फिर मन की बात में जो जुमलेबाजी किया करते हैं, झूठ बोला करते हैं, सपने दिखाया करते हैं, कहीं भी उन्होंने, आपने देखा कहीं भी उनके मुंह से एक बार महंगाई का म भी नहीं निकला। ये डायलॉग वो मनमोहन सिंह के लिए बोला करते थे, आज वो महंगाई का म नहीं बोल पाते। चाइना का, चीन का च नहीं बोल पाते। भ्रष्टाचार का भ नहीं बोल पाते। काले धन का क तो भूल ही गए हैं, क्योंकि सारा माल गायब कर चुके हैं, सारा माल अंडरग्राउंड कर चुके हैं, और वो विनोद अडानी जैसे लोगों के यहां छुपा कर रखे हैं उनके नामों से विदेशों में। बेरोजगारी का ब नहीं बोल सकते, नहीं बोलते। गरीबी का ग नहीं बोलते। किसानों की तो बात ही नहीं करते। अपने पुराने डायलॉग जितने बोले थे वो तो भूल ही चुके हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी किसी भी मौके पर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, कहीं किसी चीज का नाम लेते हैं? नहीं। उनके पास हिंदू मुसलमान पर बात करने के अलावा कोई शब्द ही नहीं होता, कोई मुद्दा ही नहीं होता। और वो घुमा फिरा कर भी, चाहे जितना घुमा फिरा कर बोलें, बात वहीं आकर टिकती है हिंदू मुसलमान पर, क्योंकि उसके अलावा वो कुछ जानते ही नहीं। विकास से उनका कोई नाता नहीं। उनकी सोच, उनका विकास, उनका सबका साथ, उनका सब कुछ अडानी और अंबानी तक सीमित है। आज भले ही देश एक बार फिर भूल चुका है अडानी को, लेकिन पूरा अगर यूं कहें कि नरेंद्र मोदी की जान अगर कहीं है तो अडानी में है। नरेंद्र मोदी छू कर देखिए, खोद कर देखिए, चुटकी लगा के देखिए अडानी को, देखिए कैसे तिल मिलाते हैं, कैसे बोलते हैं। दो चार मुद्दे उनके पास हैं, उसी को अब संसद में बोलेंगे नहीं बोलेंगे या कोई मतलब नहीं है। बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं क्या मतलब है। वही पुरानी बात, वही घिसी पिटी, वही नेहरू, वही कांग्रेस, वही 70 साल। जबकि भारत को घसीट करके 70 साल पीछे नरेंद्र मोदी ले जाकर छोड़ दिए हैं, उसके बाद भी 70 साल की बात करते हैं। मैंने कई बार ये बात
डिस्कस में ये कहा था, मतलब आपसे बातचीत में ये कहा था कि 70 साल पहले अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के बने होते हैं तो आज भी भारत अंग्रेजों का ही गुलाम होता या कोई और आकर के राज कर रहा होता। दोस्तों, नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव हर हाल में जीतेंगे, जीतना चाहेंगे, जीतेंगे नहीं, जीतना चाहेंगे, और उस कोशिश में वो देश जलाएंगे, वो देश को हरियाणा बनाएंगे, वो देश को मणिपुर बनाएंगे, वो देश को लूट खाएंगे, वो देश को बेच जाएंगे, वो देश को बर्बाद कर देंगे, वो देश को खत्म कर देंगे, न जाने क्या क्या कर देंगे। अगर आपको लगता है कि ये देश आपका भी है तो इस देश को बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। सिर्फ कटोरा लेकर 5 किलो अनाज के लिए जब आप लाइन में खड़े होते हो, आपको शर्म नहीं आती अपने आने वाली पीढ़ियों से या आपके अपने छोटे बच्चों से, अपने बेटी से, अपने बेटे से, अपनी पत्नी से किस तरह आंख मिलाते हो? अगर आपका सपना था कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अच्छा नागरिक बनाएंगे, अच्छी नौकरी दिलाएंगे या अच्छा बिजनेस करवाएंगे, ऊंचे ओहदे पर ले जाएंगे, तो वो काम तो मोदी नहीं होने देंगे। अगर आपका सपना था कि आपका बच्चा आईएएस बने, कलेक्टर बने, जज बने, आईपीएस बने, अधिकारी बने, अगर आपका सपना था आपका बच्चा विदेश जाए, विदेश जाकर पढ़े, वहां जाकर नौकरी करे, कुल मिलाकर अगर आपका सपना था कि आपका परिवार आगे बढ़े, सुरक्षित रहे, आपके बच्चे आगे जाएं, अगर आपका यह सपना था, वो तो मोदी नहीं होने देंगे, और वो उन्होंने साबित किया है। मोदी जैसे लोग, या सारे नेताओं की बात कर रहा हूं, वो अपने बच्चों को तो अमेरिका में भेजेंगे पढ़ने के लिए, रसिया में भेजेंगे पढ़ने के लिए, जर्मन में भेजेंगे पढ़ने के लिए, जापान में भेजेंगे पढ़ने के लिए, चीन भी भेजेंगे पढ़ने के लिए, और कहीं भी पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आपके इस नर्क से दूर रखेंगे। यही कर रहे हैं ना। लेकिन आपने जो सपना देखा था, अगर सपना अच्छा कुछ देखा था, तो आज आप अपने बच्चों को देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। झंडे लेकर के नारे लगा रहे हैं जय श्री राम के, बजरंग दल के कार्यकर्ता बनकर लोगों पर गोलियां चला रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, कातिल बन रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। आपके बच्चे आवारा बन रहे हैं, डाकू बन रहे हैं, चोर बन रहे हैं, और बनेंगे नहीं तो क्या। जब आप ही खुद 5 किलो अनाज की भीख के कटोरे लेकर के खड़े हो लाइन में, तो आपके बच्चे पढ़ेंगे कहां से, आगे बढ़ेंगे कहां से, आपके सपने पूरे होंगे कैसे? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो आपको कटोरा थमा करके बोल दिया कि आपकी 7 पीढ़ियां यही भीख मांगेंगी, मांगती रहेंगी। आपकी नियत, आपकी किस्मत यही है, और आपने सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया। अपने बच्चों को आपने लगा दिया बजरंग दल का झंडा उठाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, विश्व हिंदू परिषद का झंडा उठाने के लिए, आरएसएस का डंडा पकड़ने के लिए, आरएसएस की चड्ढी पहनने के लिए। किस नेता का बेटा आरएसएस का कार्यकर्ता है, आप बताइए।
और बजरंग दल का नेता है। आप बताइए, आपके बच्चों को कातिल बनाया जा रहा है, आपके बच्चों को मुजरिम बनाया जा रहा है, आपके बच्चों को जेल भेजा जा रहा है और आपसे 5 किलो अनाज की भीख मंगवाई जा रही है, और उसके बाद भी आप मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं आपको कैसे समझा सकता हूं? छोड़िए, आप पर ही छोड़ता हूं। जैसे जब जो समझ में आए आप कीजिएगा। सत्ता बदलेगी, गोदी मीडिया खत्म की जाएगी। 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसमें आपकी कितनी हिस्सेदारी होगी, आपकी कितनी भागीदारी होगी, आपकी कितनी सहमति होगी, यह आप तय कीजिए, क्योंकि आपके बिना यह कुछ नहीं होगा। मैं जो कह रहा हूं वो आपके बल पे कह रहा हूं। मैं इस उम्मीद से कह रहा हूं कि आज नहीं तो कल मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। आप अपने बच्चों को रोकोगे, आप अपने बच्चों को बचाओगे, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे, पढ़ाओगे, आप अपने बच्चों को जय श्री राम के नारे नहीं लगवाने दोगे, आप अपने बच्चों को झंडा उठाकर दंगे नहीं करने के लिए भेजोगे, आप अपने बच्चों को बंदूकें नहीं थमाओगे गोलियां चलाने के लिए, आप अपने बच्चों को जेल नहीं भेजवाओगे, आप अपने बच्चों को बचाओगे। और जब आप अपने बच्चों को बचाओगे तो आप इस देश को बचाओगे, आप इस देश की मर्यादा को बचाओगे, आप इस देश की इज्जत को बचाओगे, आप इस देश के लोकतंत्र को बचाओगे, आप इस देश के संविधान को बचाओगे, और यह जिम्मेदारी आपकी है। ठूकिए उस 5 किलो अनाज की भीख को, मुंह पर मारिए नरेंद्र मोदी के, क्योंकि आपको वो 5 किलो अनाज का भीख देता है और पूरा देश लूट करके अडानी को। इतनी बात समझ में नहीं आती, अगर समझ में आ जाए तो फेंकिए उस कटोरे को नरेंद्र मोदी के मुंह पे, बाहर निकलिए। देश बचाने के लिए, आग लगाने के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी के कहने से हरियाणा जलाने के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी के कहने से मणिपुर जलाने के लिए नहीं, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। और कम से कम अगर आप अपने बच्चों को बचाने में कामयाब हो गए तो आप इस देश को बचाने में कामयाब हो जाओगे। आपके जरिए ही यह सत्ता बदलेगी, आपके हाथों से यह सत्ता बदलेगी, आपके वोट से ही सत्ता बदलेगी। लेकिन पहले आप समझ तो जाओ कि आप कहां गलत हो। भीख मांगकर खाना या 5 किलो मुफ्त का अनाज, और वो मंच से आपके मुंह पे थूकता है वो आदमी, कहता है मैं 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देता हूं। वो ये नहीं बताता कि आपको भिखारी बनाने वाला भी वही है, आपको भीख मंगवाने वाला भी वही है, आपको 5 किलो अनाज की लाइन में खड़ा करने वाला भी वही है। वो आपको ये नहीं बताएगा। ये आपको समझना है, आपको जानना है, आपको देश बदलना है, आपको अपने बच्चों को बदलना है। कम से कम अगर आप अपने बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी दंगाई बनाने से बचा लोगे तो ये देश बच जाएगा। देश का लोकतंत्र, देश का संविधान, सब कुछ बच जाएगा अगर आप बात समझ जाओगे तो। जय हिंद, वंदे मातरम।